कास पठार, महाराष्ट्र का वैली ऑफ फ्लावर्स। वायरल रील्स ने इस जगह को सबके बकेट लिस्ट पे डाल दिया है। हर मोड़ पे हिल्स, ग्रीनरी और हवा की ठंडक। रोड ट्रिप का मज़ा ही कुछ और है। ये सफ़र एकदम ड्रीम राइड है। तो चलिए चालू करते हैं हमारी न्यू सीरीज़ को, चला 17 जाओ। मैं और मेरे 3 दोस्त निकले थे 17 से कास पठार के लिए। ऑटो रिक्शा हायर किया 1200 रुपीज़ रिटर्न के लिए। मतलब 4 लोगों में डिवाइड करने के बाद सिर्फ 300 रुपीज़ पर पर्सन का ट्रैवल कॉस्ट हुआ। हमने जब सातारा डेपो में इंक्वायरी की थी तो हमें पता चला सातारा से कास के रेस्ट की वजह से बहुत लिमिटेड है। तो आपको या तो ऑटो लेना होगा या अपना प्राइवेट व्हीकल के जाना होगा। और दिल्ली में गए लेंथ थ्रू सातारा टूवर्ड्स कास एकदम ड्रीम राइड थी। हर मोड़ पे हिल्स, ग्रीनरी और हवा का ठंडा, बस एकदम फिल्मी मोमेंट था। लेकिन हर जर्नी इतनी परफेक्ट होती है क्या? बिल्कुल नहीं। बीच रास्ते में हमारे ऑटो का टायर ब्लास्ट हो गया और वहाँ कोई नहीं था। लिटरली वी स्टक इन द मिडल ऑफ नोवेयर। लेकिन शायद भगवान ने यही सोचा था कि हम व्यू पॉइंट देखें, क्योंकि वो स्पॉट एकदम हेवनली लग रहा था। वहाँ से एकदम परफेक्ट व्यू आ रहा था। और फिर एक ऑटो ड्राइवर ने हमारी मदद की और अपना स्टेपनी टायर हमें दे दिया। सातारा के लोगों की सिंपलिसिटी और हेल्पफुल नेचर देख के एकदम जी ले दिया। नहीं तो कौन भला इतना रुक के किसी की मदद करते आजकल के दिनों में। स्टेपनी टायर फिट करने के बाद फिर से हमारा ड्रीम राइड चालू हो गया और हम व्यू एंजॉय करते करते कास पठार की ओर बढ़ने लगे। फाइनली हम कास पठार के पार्किंग 1 में पहुंच गए। 3 PM का स्लॉट बुकिंग किया था। टिकट प्राइस है 150 रुपीज़ पर पर्सन। चिल्ड्रन के लिए बिल्कुल फ्री है और स्टूडेंट को कंसेशन मिलता है। हमने टिकट ऑनलाइन बुक किया था। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा ताकि लाइन स्किप कर सके। लेकिन फिर भी एंट्री करने के लिए एक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, जो कि था बसेस का लाइन। ये पार्किंग में से बसेस आपको कास पठार में लेके जाते हैं। हाँ, बट ऑनलाइन बुकिंग करने का एक फ़ायदा है कि आपको एंट्री मिलेगी ही, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ऑफलाइन बुकिंग में बुकिंग बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्लॉट का एक लिमिट होता है, जो कि है 1000 पर्सन पर स्लॉट। इट मीन्स 1000 पर्सन ही अलाउ होंगे हर एक स्लॉट में। इट मीन्स आप अगर लंबे से आ रहे हो, आपको श्योरिटी चाहिए कि आपको कास पठार जाना ही है और आपको एंट्री मिलनी है, तो आप ऑनलाइन बुकिंग करके आओगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और जब आप अंदर जाते हो, पूरा मैदान फूलों से भरा होता है। हवा में एक नेचुरल खुशबू होती है, बस एक अलग ही फीलिंग होती है। मैं सच बताऊं, ये ट्रिप तो हमारे दिल के बहुत करीब हो गया। हर व्यू एक पेंटिंग की तरह लग रहा था। पिंक, येलो, वाइट फ्लावर्स एकदम एस्थेटिक लुक दे रहे थे। कभी कभी हल्की सी फॉग भी आ रही थी, जो पूरे वैली को एक हेवनली वाइब दे रही थी। हर तरफ बस रंग ही रंग, जैसे किसी ज़मीन पे रंगोली बनाती हो। तीन घंटे कब और कैसे ख़त्म हुए पता ही नहीं चला। हमें तो ये व्यू छोड़ के जाने का मन भी नहीं कर रहा था, बट क्या करें, समय की भी सीमा होती है। और हम बहुत सारी ढेर सारी यादें लेके हम निकल पड़े हमारे रिटर्न जर्नी के लिए। पहले हमने बस ली कास पठार से पार्किंग तक और फिर हमारी ऑटो राइड चालू हो गई। शाम को जब हम वापस आ रहे थे तो पूरा एक रास्ता एकदम मैस्मराइजिंग व्यू में बदल गया था। सूरज ढलते ही हिल्स के पीछे से गोल्डन लाइट्स आती है, वो एकदम रोमांटिक वाइब देती है। ये मोमेंट एकदम मैजिकल लगता है।
जैसे ही सूरज ढल गया और नेचर का नज़ारा ख़त्म हुआ, वैसे ही चालू हो गया सातारा के सिटी लाइट्स का नज़ारा। वो तो एकदम मजबूत था भाई। हमें तो सिटी लाइट्स और नेचर व्यू का दोनों का ही कॉम्बो मिल गया, बिकॉज हमने इवनिंग का स्लॉट बुक कर दिया था। सो साला 17 जाओ का फर्स्ट एपिसोड यही खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी 17 के बजट फ्रेंडली स्पॉट कवर करेंगे। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर लाइव अपडेट्स एंड सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब फॉर फुल ट्रैवल सीरीज। चला मग फिरून टाका बस, सातारा अंडर 1500 रुपीज।